आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कभी अपने दम पर राजनीतिक पार्टियों का रुख बदल देने वाले मुख्तार अंसारी को अब कोई पार्टी रखने को तैयार नहीं है। मुख्तार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और योगी सरकार बनने के बाद मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं अब मायावती ने विधानसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया है। मायावती के इनकार के साथ ही मुख्तार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच एआईएमआईएम ने मुख्तार को पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। यूपी में आखिर राजनीतिक पार्टियां बाहुबलियों से क्यों दूरी बनाने लगी हैं, इसका कारण देखिए और जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में सियासी जंग, माया का मुख्तार से मोह भंग, हाथी से उतरेगा माफिया, बहन जी करेंगे दागियों का सफाया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जहां एक ओर सभी पार्टियां उच्च वर्ग को रिझाने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर जनता के सामने साफ और सुंदर छवि लेकर जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। मऊ से पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काटते हुए मायावती ने कहा कि चुनाव में बीएसपी किसी बाहुबली या माफिया को टिकट नहीं देगी। मऊ सीट से अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं, बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीमराज के नाम को फाइनल किया गया है। इससे पहले मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि 2022 विधानसभा चुनाव में अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो वो इस बार पहले की तरह स्मारक और पार्क नहीं बनवाएंगी, बल्कि जमकर विकास करवाएंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई फिर भी दलित पिछड़ों से अलग दूसरा समुदाय ऐसी कोई मांग करता है तो उसे देखा जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि अगर कुछ धर्म जाति के लोग चाहते हैं कि उनके संत गुरुओं का आदर सम्मान करें तो ऐसा जरूर किया जाएगा। कारोबार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में, तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियां आदि स्थापित की गया, आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। बीएसपी से टिकट कटने के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। योगी सरकार तमाम कानूनी पेचीदगियों को दूर कर मुख्तार को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में लाई है। और वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी ने अब मुख्तार अंसारी से तौबा करते हुए उससे दूरी बनाने का फैसला किया है। दरअसल मायावती की पार्टी ने मुख्तार को बीएसपी से आउट करने की रणनीति इसलिए बनाई थी ताकि योगी सरकार द्वारा इन दिनों माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मुद्दा बनाते हुए उस पर दागियों को बढ़ावा देने का सियासी हमला न बोल सके। कि चुनाव में अगर आप साफ छवि के विधायक चाहते हैं तो फिर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का रुख करिए, क्योंकि वहां होते हैं साफ विधायक। ये असर कितना डालेगा आने वाले चुनाव में ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मायावती के इस फैसले ने फिलहाल सियासी हलचल मचा जरूर दी है उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है कि मजबूरी में ही सही पर मायावती की पार्टी
बीएसपी मूर्तियों और स्मारकों के बाद अब माफियाओं से दूरी बनाकर उनसे तौबा करने का फैसला लेती हुई अपनी चाल चरित और चेहरे में बदलाव कर खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी में जुट गई है। दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना भ्रह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है, बहरहाल मुख्तार अंसारी को भी मायावती के सियासी पैंतरेबाजी की भनक लग चुकी थी, इसलिए कभी एक साथ अंसारी भाइयों ने बीएसपी का हाथ थामा था, लेकिन वो भी अब इससे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए करीब 2 हफ्ते पहले मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी को अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया। राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक कहा जा रहा है कि बड़े भाई सिबकतुल्ला सपा में रहते हुए मुख्तार की एंट्री के लिए फील्डिंग सजाएंगे। दौर वो था जब राजनीतिक दलों में बाहुबली का होना कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अब वो दौर है जब मायावती ने बाहुबलियों से दूरी बना ली है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस चुनाव में वो किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं देंगे और मुख्तार अंसारी का नाम खास तौर से लिया है। वो भी इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अगर मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल किया तो वहीं एएमआईएम में अतीक अहमद अपने कुनबे के साथ शामिल हो गए। यानी कि मायावती ने एक बार फिर से ट्रम्प कार्ड खेला है और ये बताने की कोशिश की है कि वो एक ऐसी पार्टी है जहां पर बाहुबलियों की कोई भी जगह नहीं है। अगर समाजवादी की तरह अखिलेश यादव को भी दागी मुख्तार को अपने साथ खड़ा करने में संकोच करते हैं, तो बाहुबली विधायक प्रयागराज के अपने पुराने साथी पूर्व सांसद अतीक अहमद की राह पर चलते हुए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम का दामन थाम सकते हैं। इसलिए असुद्दीन की पार्टी की ओर से मुख्तार को ऑफर भी मिल चुका है। मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। जीते ये लोग आपको जीतने नहीं देंगे, ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे। वहीं मुख्तार का बीएसपी से पत्ता कटने का मतलब साफ है कि सपा और बसपा जैसे मजबूत जनाधार वाली पार्टियां ये अच्छे से समझ चुकी है कि माफियाओं और बाहुबलियों से दोस्ती को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाकर उन पर जो हमला बोलेगी, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मायावती और उनकी पार्टी यूपी में अपने 4 बार के कार्यकाल को कानून व्यवस्था बेहतर होने के आधार पर ही खुद ही पीठ थपथपाती हुई नजर आती है। ऐसे में मुख्तार से दोस्ती आगे वाले चुनाव में पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।